असलम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का जवाब दिया है। साथ ही भाजपा पर एक बार फिर से हमला बोला है, जांच को भटकाने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख का बयान आया है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने और गिराने की साजिश की जा रही है। बीजेपी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। शाहरुख खान के मामले में सब खुलासा नवाब मलिक ने किया। काशिफ नाम के व्यक्ति का आमंत्रण मुझे आया था, लेकिन मैं काशिफ खान को नहीं जानता। मैं मुंबई का पालक मंत्री हूँ। इसके अनुसार मेरे को कई इनवाइट्स आते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में तो किसी के मैयत में जाना पड़ता है। ऐसे ही क्रूज का इनवाइट भी मुझे आया था, लेकिन मैं वहां पर गया नहीं। मैं काशिफ से कभी मिला नहीं, मैं उसे जानता नहीं। लेकिन जो सामने बात आई उसके अनुसार मुझे लग रहा है ये षड्यंत्र है। कई लोग मुझे आमंत्रण देते हैं कई तरह के कार्यक्रमों में, लेकिन गुजरात में इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ा गया उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उन्होंने बोला है कि सुशांत मामले में एक मंत्री का नाम खींचने का काम किया भाजपा ने। इस मामले में राजनीति की बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो है अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को साफ उन्होंने नकार दिया है। कहा है मुझे आमंत्रण जरूर किया गया था, इनवाइट जरूर किया गया था, लेकिन मैं गया नहीं। सुनिए नवाब असलम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। हाँ सर। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज पे इनवाइट किया गया। मुझे ये काशिफ नाम का जो आदमी है जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में दो एजेंसी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। सर पण तुम्ही याबाबत जेव्हा आमंत्रण दिलं तर याबाबत तुम्ही आधीच कळवलं नव्हतं का एजन्सीला किंवा जे पार्टी होती? ये काशिफ कैसे आपके संपर्क में आया? ये काशिफ किस तरह से संपर्क में आया? ऐसा है कि दिन भर में मुझे बोलते हैं कि भैया ये खत्म होने के 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, वहाँ जाना। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। बच्चों को भी इनवाइट करके उनको फंसाने की साजिश थी। तमाम मंत्रियों के बच्चों को भी इनवाइट करके जो ना ये साजिश रची जा रही थी, इनको इनवाइट करके क्रूज में फिर ड्रग्स के रैकेट में फंसाने की। देखिए जिस तरीके से ये केस शुरुआती तौर पे चला कि नज़र में आ रहा था कि ये ड्रग्स का केस है इतने बड़े क्रूज के ऊपर, और उसके बाद में जब शाहरुख खान के लड़के का नाम आया तो पूरी मीडिया देश भर की या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सजा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहां तक का जो सामने बातें आई है कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था,
या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोच के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ, वो सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं, आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं तो कुछ और ही चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको कोई इनवाइट किया गया, जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया और कहा गया कि इस मामले में जिस तरीके से एक मिनिट जिस तरीके तुमच्या वारंवार संपर्क होता, त्याने तुम्हाला अनेक फोन केले असा दावा केला गेलाय। कासिफने तुम्हाला किती वेळ संपर्क केला? कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहित नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतो। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहित नाही, पण जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे। आता पुढे काय आहे, याचे मागे काय होतं, हे आता दोन दोन एजेंसी आहेत ना, ते बघतील। लेकिन जिस तरीके से कासिफ ने आपको कब फोन किया था, पार्टी के कितने दिनों के बाद, क्या आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई, क्या उसने आपसे कुछ कहा? जहाँ तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसका मोबाइल का नंबर ऐसा हो नहीं सकता। मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूँ, कासिफ मुझे नहीं जानता। वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये इश्यूज़ जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं, उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीजें आपके सामने और खुलासा करेंगी।